आज मैं बात करूंगा Realme C12 5G के बारे में। क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? क्या इसमें 5G के सारे ब्रांड मिलते हैं या नहीं? ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले इसका फीचर देखेंगे, तभी इसके बारे में और डिटेल पता चलेगी, जिससे कारण फ़ोन खरीदने में और आसानी होगी। तो पहले इसका डिस्प्ले देखते हैं। डिस्प्ले का साइज 6.79 इंच। इस प्राइस रेंज पर सबसे बड़ा डिस्प्ले होता है। एक LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इस प्राइस रेंज पर सबसे अच्छा फ़ोन हो जाता है डिस्प्ले वाइज देखूँ तो। और डिस्प्ले का साइज भी बहुत बड़ा है। अब इसका चिपसेट देखता हूँ। इसका चिपसेट है क्वालकॉम का 4 Gen 2 चिपसेट 4nm पर है, जो काफ़ी अच्छा चिपसेट है। और ऊपर से ये 5G है। ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो फोन चलाने में अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और चिपसेट तो अच्छा है ही। इसका रैम एंड स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो इसका रैम है LPDDR4X रैम, स्टोरेज है UFS 2.2। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा की बात करूँ तो इसका कैमरा है रियल में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और फ्रंट में है 8 मेगापिक्सल की कैमरा वाइज देखूँ तो अच्छा है। कैमरा ठीक ठाक फोटो आ जाती है। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी है 5000 mAh बैटरी एंड 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। पर बॉक्स में आपको 2.2 वोल्ट का चार्जर मिलता है, पर फोन 80 वोल्ट ही सपोर्ट करता है। इसका वेट की बात करूँ तो मोबाइल का वेट है 198 ग्राम और 8.70 mm की थिकनेस है इसकी। नेटवर्क की बात करूँ तो 7 5G बैंड मिलते हैं, जो इंडिया में जो बैंड है वो सब इसमें मिलते हैं। ब्लूटूथ 5.0 है इसमें। वाईफाई की बात करूँ तो वाईफाई भी डुअल बैंड वाईफाई है 5 गीगाहर्ट्ज के साथ। 4G प्लस LTE वोल्टी वाईफाई कॉलिंग 4G के सारे फीचर आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाते हैं। इसकी बात करूँ तो MIUI 14 आता है इसमें, बेस्ड और Android 30 पर। और अपडेट की बात करूँ तो ये तो पता नहीं चला है। Android 14 का अपडेट आ ही जाएगा इसमें। इसकी बात करूँ तो बॉक्स में आपको एक कवर मिलता है और एक चार्जिंग केबल Type-C केबल और चार्जर मिलता है 2.25 वोल्ट का, पर फोन 18 वोल्ट का ही सपोर्ट करता है। इसका डिज़ाइन की बात करूँ तो इसके डिज़ाइन में पीछे भी गिलास है, आगे भी गिलास है, जिसके कारण ये सबसे अच्छा डिज़ाइन वाला फ़ोन बनता है इस प्राइस रेंज पर। जो इसका प्राइस मैं आगे बताऊंगा, जो इससे पहले मिलता था अब नहीं मिलता है इस प्राइस रेंज पर, जिसके कारण सबसे अच्छा डिज़ाइन होता है इस फ़ोन का। अभी तो इसका प्राइस पता नहीं चला है, पर जहाँ तक मुझे लगता है 15,000 के नीचे आएगा। 4 128GB स्टोरेज वाला और 6 128 16,000 के रेट में आएगा। इसका टॉप वेरिएंट है 8 256GB स्टोरेज वाला, वो आई थिंक 90,000 या 20,000 के बीच में ही आएगा। अगर ये फ़ोन 15,000 के नीचे आएगा तो सही वैल्यू फॉर मनी बनेगा, क्योंकि इसमें 5G भी है। 5G के साथ अच्छा चिपसेट भी आता है उसमें।